हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। डबल फर्टिलाइजेशन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल फीचर है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का। ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में देखने को मिलता है, यानी जो अदर प्लांट ग्रुप्स हैं जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इन सब में ये देखने को नहीं मिलता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये स्पेशल फीचर है सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पे डिस्कशन। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, जब एक पोलन ग्रेन जो एंथर में मौजूद है, जब एंथर का डेhiscence हो जाता है, पोलन ग्रेन रिलीज कर दिया जाता है एंड वाया एनी पॉलिनेटिंग एजेंट्स, चाहे वो बायोटिक हो चाहे एबायोटिक हो, वो पोलन ग्रेन एंथर से कहां तक पहुंच जाता है? एंथर से पहुंच जाए जब स्टिग्मा के ऊपर, यानी कि पॉलिनेशन हो जाता है। जब एक स्टिग्मा के ऊपर एक कंपैटिबल पोलन लैंड कर जाता है, तब उस पोलन का जर्मिनेशन हो जाता है। जर्मिनेशन ऑफ पोलन मींस उसमें से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाना। पोलन ट्यूब ग्रो करती है, ग्रो करते हुए, यानी या यूं कहूं कि पोलन ट्यूब स्टिग्मा में ग्रो करती है। कार्पेल या पिस्टल के पार्ट्स के बारे में बात कर रही हूं मैं। पोलन ट्यूब पहले स्टिग्मा में, उसके बाद में स्टाइल में, फिर ग्रो करती हुई ओवरी तक पहुंचती है। ओवरी के बाद में वो ओव्यूल के अंदर एंटर करती है और ओव्यूल के बाद में वो एम्ब्रायो सैक में एंटर करती है। अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, एम्ब्रायो सैक में एंटर करने के बाद जो पोलन ट्यूब होती है, राइट, और अच्छा ये मत भूलिएगा कि पोलन ट्यूब में कंटेंट्स क्या होते हैं। जैसे ही पोलन ट्यूब एम्ब्रायो सैक में माइक्रोपाइलट टिप से, फिर से सुनिएगा, जैसे ही पोलन ट्यूब एम्ब्रायो सैक में माइक्रोपाइलट टिप में एंटर करने वाली होती है, उस दौरान पोलन ट्यूब के अंदर 3 सेल्स या न्यूक्लियस पाए जाते हैं, राइट। उसमें से 2 तो मेल गैमेट्स होते हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है या वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। तो ये जो पोलन ट्यूब है, ये ओव्यूल में तो किसी भी रास्ते जा सकती है, बट मोस्ट प्रोबेबली वो माइक्रोपाइलट टिप से ही जाती है। और एम्ब्रायो सैक के अंदर स्पेसिफिकली विदाउट एनी एक्सेप्शन पोलन ट्यूब हमेशा माइक्रोपाइलट टिप से ही एंटर करेगी। अब माइक्रोपाइल पे, जैसे कि आपको पता है कि एम्ब्रायो सैक के अंदर माइक्रोपाइलट टिप पे होते हैं 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल, राइट। तो 2 में से किसी एक सिनर्जिड के अंदर पोलन ट्यूब एंटर करती है और अपना सारा मटेरियल, या यूं कहूं कि पोलन ट्यूब के अंदर जो भी कंटेंट होता है, यानी कि 2 मेल गैमेट्स और ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है, ये दोनों रिलीज कर दिए जाते हैं उस सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में। हालांकि उस दौरान वो पर्टिकुलर सिनर्जिड जिसमें पोलन ट्यूब एंटर करी है, वो डीजेनरेट होना स्टार्ट कर देती है, राइट। तो इस तरीके से पोलन ट्यूब और पोलन ट्यूब के कंटेंट्स एम्ब्रायो सैक के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब यहां से हमारा मेन डिस्कशन, ये तो हमारा पुराना कंसेप्ट था जो मैं आपके साथ में प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज जो हमारा डिस्कशन है वो यहाँ से आगे का है। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, जैसे ही 2 मेल गैमेट्स एंटर कर जाते हैं एम्ब्रायो सैक के अंदर, वहां होते हैं 2 मेन इंपॉर्टेंट फिनोमिनन। एक को कहा जाता है सिनगैमी और दूसरे को कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। तो हमारा जो आज का डिस्कशन है वो इन 2 ही पॉइंट्स पर है। एक क्या है? एक है सिनगैमी और दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन कहाँ होता है? ये एम्ब्रायो सैक में होता है। और कब होता है? जब पोलन ट्यूब अपने अंदर मौजूद 2 मेल गैमेट्स को एम्ब्रायो सैक में रिलीज कर देती है। अब ये सिनगैमी क्या होता है? सिनगैमी में क्या होता है? एक जो 2 मेल गैमेट पोलन ट्यूब से आए हैं, उनमें से एक मेल गैमेट जब एम्ब्रायो सैक में मौजूद एग सेल, राइट, एग सेल के साथ में फ्यूजन कर ले। एक मेल गैमेट, राइट, जो कि पोलन ट्यूब से आया है, एक मेल गैमेट, और एम्ब्रायो सैक में मौजूद जो फीमेल गैमेट है, उन दोनों के साथ में जब फ्यूजन, या उन दोनों का जब फ्यूजन हो जाए, तो उसी फिनोमिनन को सिनगैमी कहा जाता है। एंड एज अ रिजल्ट, जब एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट फ्यूज होगा, तो एज अ रिजल्ट क्या बनेगा? तो बनेगा एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और यही जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा, जो और आगे जाके फर्दर डेवलपमेंट के बाद सीड में कन्वर्ट होगा, यानी कि एक नई जनरेशन को प्रोड्यूस करेगा। फिर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, सिनगैमी क्या होती है?
सिनगैमी का मतलब है एक मेल गैमेट प्लस मतलब फ्यूजन, या प्लस का मतलब फ्यूजन है, तो आप प्लस को फ्यूजन समझिएगा। तो सिनगैमी क्या है, एक मेल गैमेट फ्यूज होगा किसके साथ, एक फीमेल गैमेट के साथ। प्लॉइडी आपको पता ही है, मेल गैमेट हेप्लॉइड होते हैं इसलिए एनप्लॉइडी, और फीमेल गैमेट भी हेप्लॉइड होता है। गैमेट्स आर ऑलवेज हेप्लॉइड इन नेचर, ये भी एन है। और जब इन दोनों के अंदर फ्यूजन होगा तो एज अ रिजल्ट क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट का फॉर्मेशन होगा जो कि प्लॉइडी में कैसा होगा, 2n, क्योंकि n प्लस n फ्यूज होगी 2n एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। तो जाइगोट नेचर में कैसा होगा, डिप्लॉइड सेल होगा, और ये जाइगोट ही आगे फर्दर डेवलप होगा और बनाएगा क्या, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो और फर्दर डेवलप होके फॉर्म करेगा सीड, और यही जाके सीड जाके एक नई जनरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि जब सीड का जर्मिनेशन होगा तो उससे एक नए प्लांट का, एक नए एंजियोस्पर्मिक प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो ये तो बात है सिनगैमी की। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है किस पे, ट्रिपल फ्यूजन पे। फिर से सुनिएगा, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। अब आपको पता है कि पोलन ट्यूब दो मेल गैमेट्स को लाई थी, एक मेल गैमेट ने तो फीमेल गैमेट से फ्यूजन करके जाइगोट बना दिया। अब ये जो दूसरा मेल गैमेट है वो क्या करेगा, जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का, उस एम्ब्रायो सैक के अंदर जो सेंट्रल सेल होती है, इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स, और अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप एनसीईआरटी खोल के भी देख सकते हैं एम्ब्रायो सैक का जो डायग्राम है, राइट, अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो एम्ब्रायो सैक के अंदर जो सबसे बीच में सेल होता है उसे सेंट्रल सेल कहा जाता है, जिसमें दो पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं जो कि हेप्लॉइड होते हैं, राइट। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है, या यूं कहूं कि जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर कर जाती है किसमें, एम्ब्रायो सैक में, और रिलीज कर देती है दो मेल गैमेट्स को, उस दौरान एम्ब्रायो सैक के जो दो पोलर न्यूक्लियाई है जो कि सेंट्रल सेल में मौजूद है, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं, राइट। ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं और एक 2n स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। अब जो ये हमारा दूसरा मेल गैमेट था, वो मेल गैमेट इसी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर के साथ, या यूं कहें कि ये जो दो फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई है इनके साथ में फ्यूजन करता है, राइट। तो सेकंड जो मेल गैमेट था वो फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूजन करेगा और उससे एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि मेल गैमेट n है, राइट, पोलर न्यूक्लियाई दो है, n और n, राइट, लेकिन वो फ्यूजन होने से पहले, मेल गैमेट के साथ फ्यूजन होने से पहले ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई जो है आपस में फ्यूज होकर 2n स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देते हैं, राइट। इन्हीं को ही क्या कहा जाता है, इसी को ही सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो अब फ्यूजन के बाद क्या होगा, इन दोनों, अब पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो चुके हैं और इनके साथ में मेल गैमेट भी फ्यूज हो चुका है, और एज अ रिजल्ट इनसे क्या बनेगा, इनसे बनेगा एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसे आप पेन कहते हैं, PEN कैपिटल में। पेन मींस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देखिए ये ट्रिपल फ्यूजन है। ट्रिपल फ्यूजन में आपको क्या ध्यान रखना है, एक मेल गैमेट जो हेप्लॉइड है वो किसके साथ फ्यूज करेगा, टू फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई के साथ। टू फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई से हम क्या समझते हैं, टू फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई, ये कौन से न्यूक्लियाई है, जो सेंट्रल सेल में मौजूद है, और फ्यूजन होने से जस्ट पहले ये दोनों के दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं। कौन, दोनों पोलर न्यूक्लियाई, जिन्हें फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई कहा जा रहा है, और ये दोनों n होते हैं, फ्यूज करने पर 2n स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो एक n मेल गैमेट और 2n फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई, ये दोनों फ्यूज करके एक 3n यानी कि ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे पेन कहा जाता है। पेन का फुल फॉर्म क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होगा, जैसे कि हमने जाइगोट के बारे में क्या कहा कि जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो और आगे जाके सीड बनाएगा। तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये और फर्दर डेवलपमेंट के बाद एंडोस्पर्म बनाएगा, राइट। और एंडोस्पर्म का क्या काम होता है, एंडोस्पर्म एक्चुअली डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो एंडोस्पर्म जो कि आगे जाके किससे बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से,
तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी पेन से फर्दर डेवलपमेंट के बाद एंडोस्पर्म बनता है और ये एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। फिर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये सारे जो फिनोमिनन है ट्रिपल फ्यूजन का और सिनगैमी का, ये दोनों जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ये कहाँ हो रहे हैं, ये एम्ब्रायो सैक में हो रहे हैं। और कब हो रहे हैं, जब पोलन ट्यूब एंटर कर चुकी है एम्ब्रायो सैक में और रिलीज कर चुकी है अपने दो मेल गैमेट्स को। अब ये जो दोनों फिनोमिनन है ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी, इन दोनों को ही कंबाइनली डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब ट्वाइस फ्यूजन होना है, 2 बार फ्यूजन होना। तो आप समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पोलन ट्यूब 2 मेल गैमेट्स को लाई है और ये दोनों मेल गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं। एक मेल गैमेट एक सेल के साथ में फ्यूज होकर जाइगोट बना रहा है और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके क्या बना रहा है, या फ्यूजन करके क्या बना रहा है, पेन यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहा है। क्योंकि पूरे एम्ब्रायो सेट में 2 बार फ्यूजन हो रहा है, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इस वजह से कंबाइनली ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी को कंबाइनली डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और कहाँ होता है ये, एम्ब्रायो सेट में। This is all about double fertilization in angiospermic plants, which is a characteristic feature of angiospermic plants. ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही पाया जाता है। क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आपको दूसरे प्लांट से मिलेगा, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन यानी ट्रिपल फ्यूजन का होना और सिनगैमी का होना, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का। लास्ट में मैंने आपको ये दिखा रखा है, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन कहाँ हो रहा है, इन एम्ब्रायो सैक। तो सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इन एम्ब्रायो सैक को ही क्या कहा जाता है, नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। Syngamy plus triple fusion taking place inside embryo sac known as double fertilization। और जो पहली लाइन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये मैं आपको वर्ड से तो बता ही दी थी, ये एक बार बोल के भी बता देती हूँ मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है मैंने यही लिखा है यहाँ पर, ये पोलन ट्यूब रिलीज करता है 2 मेल गैमेट्स को। सो पोलन ट्यूब रिलीजेस 2 मेल गैमेट्स और कहाँ रिलीज करता है, इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड या इन साइटोप्लाज्म ऑफ द डीजेनरेटिंग सिनर्जिड। तो पोलन ट्यूब एम्ब्रायो सैक में एंटर करने के बाद 2 मेल गैमेट्स को रिलीज करती है डीजेनरेटिंग सिनर्जिड के अंदर। एंड देन फॉलोइंग 2 इवेंट्स टेक्स प्लेस इन एम्ब्रायो सैक। एक को सिनगैमी कहते हैं और दूसरे को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब मैं आप लोगों को एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम दिखा देती हूँ जो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, एक एम्ब्रायो सैक को रिप्रेजेंट करेगा और वो जो एम्ब्रायो सैक को रिप्रेजेंट करेगा वो कंडीशन जो होगी वो आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें मैंने आपको एम्ब्रायो सैक दिखाया था पर वो फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन से पहले का था। तो जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी कि जब ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी हो जाती है, उसके बाद एक एम्ब्रायो सैक कैसा दिखता है उसी के लिए एक डायग्राम आई एम गोइंग टू शो यू। Okay students, so this is the diagram of a fertilized embryo sac, यानी कि embryo sac डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद यानी कि सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एम्ब्रायो सैक कैसा दिखता है, ये उसी का ही रिप्रेजेंटेशन है। ध्यान से देखिएगा, ये कौन सा टिप है, चालिसल, और ये माइक्रोपाइलर। जैसे कि आपको पता है बाय कन्वेंशन बाय डिफॉल्ट चालिसा की तरफ जो सेल्स होंगे वो क्या थे, 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं जो कि आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद ये डीजेनरेट कर जाते हैं। सो दीज 3 स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट व्हाट, डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स, राइट। नेक्स्ट आप याद करने की कोशिश कीजिए, बीच में सेंट्रल सेल हुआ करता था, राइट, बिफोर फर्टिलाइजेशन ऑफ एम्ब्रायो सेल। और उसके बाद जब ट्रिपल फ्यूजन हुआ यानी कि सेंट्रल सेल में मौजूद जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे आपस में फ्यूज कर गए, इनमें फ्यूजन हो गया एंड एज अ रिजल्ट उससे क्या बना, एज अ रिजल्ट उससे बना था सेकेंडरी न्यूक्लियस या फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई जो कि फ्यूज करते हैं किसके साथ,
एक मेल गैमेट के साथ एंड एज अ रिजल्ट एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है जिसे पेन यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहा जाता है। तो न्यूक्लियस जो बनता है वो ट्रिप्लॉइड होता है और उसे पेन या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। और वो जो सेंट्रल सेल होता है वो आगे जाके प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाता है। मैं फिर से बता देती हूँ ये कि एम्ब्रायो सैक के अंदर बिफोर ट्रिपल फ्यूजन, राइट, या बिफोर डबल फर्टिलाइजेशन या बिफोर ट्रिपल फ्यूजन, एम्ब्रायो सैक में क्या एग्जिस्ट करते हैं? दो पोलर न्यूक्लियाई जो कि हेप्लॉइड होते हैं और एक सेंट्रल सेल एग्जिस्ट करता है, सेंट्रल सेल, और उसमें मौजूद दो पोलर न्यूक्लियाई जो कि हेप्लॉइड होते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद में क्या होता है, ये जो बीच में जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे वो एक मेल गैमेट के साथ में फ्यूज करके एक ट्रिप्लॉइड यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है। और जो सेंट्रल सेल थी अब वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको सेंटर में क्या नजर आएगा? सेंटर में जो सेल है अब आप उसको सेंट्रल सेल नहीं कहेंगे, उसे आप प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहेंगे। और इस न्यूक्लियस को क्या कहा जाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये पूरा स्ट्रक्चर आगे जाके फर्दर डेवलपमेंट के बाद क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और ये 3N होता है बिकॉज दो न्यूक्लियाई तो पोलर न्यूक्लियाई थे, राइट, और जो कि आपस में फ्यूज होकर 2N स्ट्रक्चर बनाया था। और एक N न्यूक्लियस आपको किसका मिला था? मेल गैमेट का। तो 1N फ्रॉम मेल गैमेट एंड 2N फ्रॉम 2 फ्यूज पोलर न्यूक्लियाई। एज अ रिजल्ट फ्यूजन होने के बाद आपको 3N ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है जिसे आप प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जो आपका माइक्रोपाइलर एंड है या माइक्रोपाइलर टिप है, उस वहां पर फ्यूजन होने से पहले या डबल फर्टिलाइजेशन से पहले, सिंगैमी से पहले क्या एग्जिस्ट करते हैं? दो सिनर्जिड एग्जिस्ट करते हैं और एक एग सेल। और इन्हीं तीनों को मिलाकर, दो सिनर्जिड और एक सेल को मिलाकर एग अपैरेटस भी कहा जाता है। लेकिन ये सीन कब होता है? फर्टिलाइजेशन से पहले, राइट। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो दो सिनर्जिड है वो भी डीजनरेट कर जाते हैं और ये जो एग सेल है उसके साथ में कौन फ्यूज हो जाता है? एक मेल गैमेट, राइट, एक मेल गैमेट जो कि हेप्लॉइड होता है और ये एग सेल जो कि ये भी हेप्लॉइड था, दोनों फ्यूज होके एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर यानी 2N स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे जाइगोट कहा जाता है। तो ये और ये क्या है? ये दोनों सिनर्जिड्स हैं और फ्यूजन या सिंगैमी या डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में ये डीजनरेट कर जाएंगे और ये जो हमारा एग सेल था अब वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? जाइगोट पे। जाइगोट, तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा? जाइगोट, जो कि 2N होगा क्योंकि ये एक एग सेल जो कि हेप्लॉइड है और एक मेल गैमेट जो कि हेप्लॉइड होता है, इनके फ्यूजन से बना होता है। तो जाइगोट इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। और ये यहाँ पर ये दो क्या हैं? ये दो डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स हैं, राइट। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन से पहले या डबल फर्टिलाइजेशन से पहले, राइट, एक एम्ब्रायो साइट के अंदर चालिसल एंड पर 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, बीच में सेंट्रल सेल जिनमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और चालिसा वाले पार्ट पर 2 सिनर्जिड और एक एग सेल होता है। ये सीन कब है? डबल फर्टिलाइजेशन से पहले था। जब डबल फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है यानी जब सिंगैमी हो चुका है, ट्रिपल फ्यूजन हो चुका है, उसके बाद में आपको एक एम्ब्रायो साइट में क्या नजर आएंगे? 3 एंटीपोडल सेल डीजनरेट हो चुके होंगे। आपका सेंट्रल सेल अब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो चुका है। जो बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई थे उनके साथ एक मेल गैमेट फ्यूज करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर चुका है। दोनों सिनर्जिड डीजनरेट कर चुके हैं और जो एग सेल था एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज होके जाइगोट बना चुका है। तो ये सीन रहता है एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रायो सैक का, यानी एक एम्ब्रायो सैक जिसमें ट्रिपल फ्यूजन और सिंगैमी हो चुकी होती है, वो इस तरीके का नजर आता है। डायग्राम को ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। आई होप मैंने एक एक पॉइंट और एक एक सेल जो है या एक एक स्ट्रक्चर जो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है उसे मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हो। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट मेरे से रह गया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज ऑल फॉर डबल फर्टिलाइजेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।